हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो ये जो आप छोटा सा गैजेट देख रहे हैं बहुत ही पावरफुल और ज़बरदस्त डिवाइस है। इससे आप 0 to 30, 0 to 60, 0 to 90 वोल्ट के बीच का वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल सप्लाई है इसमें। क्या कहते हैं, आपको एक चीज़ और भी सीखने को मिलेगी कि आप किसी भी डिजिटल मतलब वोल्ट मीटर को कैसे आराम से चला सकते हो। मतलब रेगुलेटेड सिस्टम करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो इसी का मेकिंग वीडियो सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी की चीज़ें आपको मैं साथ में बताता चल रहा हूँ। तो ये पावर ट्रांजिस्टर से बनाएंगे। तो वीडियो पर नए हैं तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले हमने लिया है इसमें पावर ट्रांजिस्टर। ये 2SC5200, ठीक है, सिलिकॉन बेस्ड भाई ट्रांजिस्टर है, पावर ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर और बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है और बहुत ही पावरफुल है। एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो ये हीट ना हो इसके लिए लेना है हमें हीट सिंक। एक लंबा चौड़ा तो हमारे पास फिलहाल जो पड़ा होता है एल्युमिनियम शीट, मैंने वो ले लिया। और इसके ऊपर हम हीटिंग कंपाउंड जो हमारा सिलिकॉन टाइप का होता है, मतलब जो हीट एब्जॉर्ब करता है ट्रांजिस्टर की और हीट सिंक पे देता है, उसको लगा के इसको टाइट कर लेना है। देन 10 एम्पियर के ये डायोड्स हैं। 10A10 इसका नंबर है। तो आप डायोड लगाना चाहो तो डायोड लगा लो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए, या फिर ऐसे बना बनाया ब्रिज रेक्टिफायर आप अच्छा खासा ले लो। फिलहाल हम यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे हैं, वो भी तगड़ा और बढ़िया सा। तो माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए बिल्कुल ऐसे ही जोड़िए जैसे मैं ब्रिज रेक्टिफायर्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब सारे डायोड्स को। ठीक है, इसके दो सिरे में हम AC इन देते हैं तो हमको DC आउट मिलता है, प्लस और माइनस, वो भी फुल वेव का, मतलब कुछ कट छट नहीं मिलती है। तो बिल्कुल ऐसे ही वाइट और ब्लैक हिस्से को देख देख के जोड़ लीजिए और हो जाएगा सारा काम खत्म। तो ये छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर हमने बना लिया है। 10 एम्पियर का है, मतलब अच्छा खासा लोड लेके चलेगा। ये आउटपुट्स दिखा दिया आपको। देन कुछ नहीं करना। अब जो भी हमारा DC वोल्टेज आएगा वो थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता रहता है, तो ठीक है, फ्लैक्चुएशन को रोकने के लिए इस पर हम लगा रहे हैं 2 कैपेसिटर। आप सिंगल भी लगा सकते हो। तो 2200 MFD का कैपेसिटर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है, 1000 MFD का भी आप लगा सकते हो। तो 2200 MFD 50 वोल्ट का कैपेसिटर मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है। चूंकि मेरे पास ट्रांसफार्मर जो है वो 30 वोल्ट तक का ही है, इसलिए इसमें हम लंबा चौड़ा कैपेसिटर नहीं लगाएंगे। बट आप 60 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हो, मतलब हैवी ट्रांसफार्मर यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपको कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है उसको बढ़ा के लगाना है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, डाउन नहीं रहना चाहिए। देन अब आगे का काम करते हैं। तो कलेक्टर पिंस हमारी जो बीच वाली हैं इसको हम कर रहे हैं आपस में शॉर्ट, मतलब दोनों कलेक्टर्स को आपस में शॉर्ट कर लिया और इसको हम प्लस पे जोड़ देंगे कैपेसिटर की। कैपेसिटर की प्लस पे जोड़िए, या डायोड का जहाँ पे आउटपुट आ रहा है प्लस का वहाँ पे जोड़ लेना है, क्योंकि रेक्टिफाई होकर जो भी प्लस सप्लाई आएगी हमारी यहाँ पे आएगी। और आप इसको ट्रांसफार्मर से नहीं किसी DC सप्लाई से चलाना चाहते हो तो जहाँ पे प्लस लिखा हुआ था वहाँ पे आपको कैपेसिटर के प्लस पे सिर्फ प्लस लगा देना है। देन 25 ओम 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं, मतलब ये शंट रेजिस्टेंस है हमारा, जो इसको शॉर्ट सर्किट और बाकी चीज़ों से बचाएगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया कुछ हो गया तो दिक्कत ना हो। तो ये आपको 25 ओम का मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो आप 10 ओम 20 ओम कोई भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो दोनों का मैंने पेयर बनाया हुआ है ताकि हैवी लोड ले सके, और इसको हमने एमीटर पॉइंट्स पे जोड़ दिया। देन हमारे रेजिस्टेंस का जो आउटपुट निकल रहा है, मतलब लास्ट फ्लेक्स जो बची है उसको एक साथ शॉर्ट कर रहे हैं जहाँ पे आउट आउट लिखा है भाई। तो ये कनेक्ट हो गया, ये आउटपुट के लिए है हमारे, तो इसका काम खत्म। देन अब इसमें हम जो इसका एम्पियर है उसको कंट्रोल करने का एक सर्किट बना रहे हैं जो वोल्टेज को डिवाइड करके देगा हमें। तो छोटा सा डायोड लिया हुआ है, ये 3 6 डायोड लगेंगे दोनों ट्रांजिस्टर पे हमारे। तो आप इसका प्लस माइनस ध्यान से देख लो, व्हाइट वाला हिस्सा हमारा ओपन है और ब्लैक वाला हमने ट्रांजिस्टर के बेस पे कनेक्ट किया। देन ऐसे ही एक और हमको डायोड लेना है। तो आप जानते हैं डायोड का काम क्या है, वोल्टेज को ड्रॉप करते जाना, मतलब जितना इतना वोल्टेज आप लगाते हैं तो ड्रॉप होता है। तो बिल्कुल मतलब प्लस माइनस ऐसे करके हमने सारे डायोड्स को लगा लिया। लास्ट में हमारा न्यूट्रल का लेग माइनस, मतलब माइनस बचा रह गया। इसके ऊपर हम एम्प कंट्रोल करने का सर्किट लगाएंगे ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। अब एक ही ट्रांजिस्टर से 2 काम लेने हैं तो सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा, तो उसी पे लगे हुए हैं। और पहले ही बताया आपको बहुत पावरफुल ट्रांजिस्टर है, आप इसका डेटा शीट देखोगे तो आपको फील हो जाएगा कितना दमदार है। तो यहाँ पे 10K का पॉट लगा रहे हैं, 10K का पॉट लगा रहे हैं 40 वोल्ट तक का कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अगर आपको 60 वोल्ट कंट्रोल करना है तो 47K का पॉट लगाइएगा। और पॉट का जो हमारा बीच वाला और किनारे वाला पिन है उसको हमने शॉर्ट कर लिया, और जो हमारे डायोड्स के ओपन लेग रह गए थे वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और सबसे मेन और ज़रूरी बात हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, इसमें जो भी वेरिएबल पॉट आप लगाएंगे वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। मतलब अगर लो क्वालिटी का एकदम सस्ता वाला वेरिएबल पॉट डालोगे आप तो जल जाएंगे। रीज़न है 4 पॉट मैंने ऑलरेडी जला के रखे हुए हैं। तो अच्छी क्वालिटी का पॉट और वोल्टेज के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। मैं नीचे लिखते हुए दे भी रहा हूँ आपको कि 47 कहाँ लगाना है और 10K कहाँ लगाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा। देन आपको चाहिए 10 ओम का रेजिस्टेंस, 2 वॉट का 1 वॉट का दोनों ही चल जाएगा इस पर आसानी से। तो पहला जो हमारा मतलब एम्प कंट्रोल करने वाला पॉट का तीसरा पिन था उसके ऊपर हम रेजिस्टेंस का एक सिरा लगाया, और देन किनारे वाले के पहले पे।
तो ये काम खत्म हो गया। देन बेस पे हम शॉर्टिंग कर रहे हैं, मतलब दोनों बेस को एक साथ मिला रहे हैं, दोनों ट्रांजिस्टर को। तो ये हमारा जो आप वायर देख रहे हो, ये ब्रास के वायर है, बहुत मजबूत हैं और बहुत हाई फाई करंट पास कर सकते हैं। आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करना कि पतले पतले हैं तो क्या ही लोड लेगा। फिलहाल आप यहाँ पे मजबूत मजबूत तार लगाइएगा। फिलहाल बेस को सिर्फ ट्रिगर होने के लिए वोल्टेज चाहिए, तो इसलिए हैवी तार की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने हल्का सा कनेक्शन दे रहा है। तो बेस पे भी सप्लाई हमारी हो गई, ठीक है, कंप्लीट। बेस पे हमने मतलब वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए सप्लाई दे दी है, और इसको वेरिएबल पॉट के बीच वाले पे सिस्टम पे लगाया है भाई। देन अब 68 ओम का रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं। 68 ओम का रेजिस्टेंस पिन नंबर 3 पे लगा देना। पिन नंबर 3 हमारी जो वोल्टेज पॉट पे है, देन उस पर लगेगा। और बेस पे दूसरा सिरा तार छोटा पड़ गया भाई, खींचना पड़ गया, तो ये रेजिस्टेंस भी हमारा लग गया। इसका काम हो गया हमारा डन। तो वेरिएबल सप्लाई टेस्टेड है और बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई इशू नहीं होगा। देन निगेटिव के लिए हम एक और वायर निकाल रहे हैं जो कंडेंसर से डायरेक्ट निगेटिव लेंगे, ठीक है। आप ऐसे ओपन तार पे मत बनाना, सर्किट बोर्ड पे बनाना, नहीं तो कोई छू जाएगा इधर उधर तो सर्किट उड़ जाएगा पूरा। तो फुर्सत होने से बेहतर है कि आप सब सेल्ड वायर लीजिएगा, मतलब जिन पे कोटिंग रहे। ऐसे ओपन सर्किट नहीं बनाएगा, मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए और आप समझ लो। तो फिलहाल माइनस पे लगा दिया। देन दूसरा सिर आपने देखा ही, मैंने पॉट पे लगाया हुआ है। तो हमारा इनडायरेक्टली कुछ हद तक ये सर्किट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब कंप्लीट का मतलब अब आउटपुट पे आते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ से आप आउटपुट डायरेक्ट ले सकते हो। ये 2 सॉकेट है, आप सॉकेट की जगह प्लग व्लग जो भी मन करता है लगा लो। फिलहाल मैंने ऐसे ही लगा लिया ताकि आपको डेमो के टाइम पे दिक्कत ना हो और कनेक्शंस भी आपको समझ में आ जाए ओपन। तो रेजिस्टेंस का जो हमारा ओपन लेग था, जो एक साथ शॉर्ट किया हुआ था बेस से, सॉरी हमारा जो मतलब रेजिस्टेंस का आउटपुट जहाँ से निकल रहा है, यहीं से हमारे आउटपुट वोल्टेज भी आएंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव वोल्टेज आउट करेगा और निगेटिव इसका कॉमन होता है, कोई इशू ही नहीं है। तो एक पॉट पे हमने देखिए लगा दिया यहाँ पे पॉजिटिव। अब इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा रेगुलेटेड, मतलब रेजिस्टेंस के थ्रू आएगा। कभी आप बाई मिस्टेक शॉर्ट सर्किट कर देते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये रेजिस्टेंस जो दोनों लगे हैं आपकी ये उड़ जाएंगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ट्रांजिस्टर सेफ रहेगा भाई, तो टेंशन नहीं। अब जो माइनस हमें लगाना है, मतलब ब्लैक वाला नॉब हम जो कनेक्ट कर रही है, डायरेक्ट हम अपने कैपेसिटर से जहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर बना था वहाँ से माइनस लेके आप लगा लो, कोई इशू नहीं है। तो माइनस भी देखिए हमने कनेक्ट कर दिया। तो इनडायरेक्टली हमारी जो वेरिएबल पावर सप्लाई है विद करंट कंट्रोल वो रेडी हो गई है। बट अब इस पर कुछ आपको नया सिखाते हैं जो शायद आपने अभी तक नहीं देखा होगा या नहीं किया होगा, ठीक है। जनरली जो हमारा वोल्ट मीटर आता है, जानते हो ना आपकी कितने वोल्ट पे चलता है, उसको चलो अच्छा आगे बताता हूँ। फिलहाल 10K का हम यहाँ पे 10 NK का एक PF ले रहे हैं। आप इसकी जगह 104 भी लगा सकते हो, 30-40 वोल्ट का। इसको हमारे आउटपुट पे लगाना है। जो हमारे AC मतलब AC से फ्लक्चुएशन होकर करंट पास होकर DC में कन्वर्ट होता है, तो उसमें हमिंग समिंग ना रहे और ये सब झंझट टाइप का ना रहे, मतलब फ्लक्चुएशन टाइप का कुछ ना हो। तो उसी के लिए PF लगा रही है, प्लस माइनस सब करता रहता है, तो इशू नहीं होता भाई, मतलब नॉन पोलराइज है ना ये। और लास्ट में जो डायोड लगा रहा है 5408 या 5404, आपको दोनों में से कोई भी मिलता है, तो इसका व्हाइट वाला सिरा पॉजिटिव पे लगा दीजिए, ब्लैक वाला सिरा निगेटिव पे। ये काम उस समय आता है जब आप इस पर इंडक्टिव लोड देते हो। कोई इंडक्टिव लोड मतलब जैसे आपने मोटर चलाई तो जो मोटर बंद करते हो आप ना, तो वो रिवर्स करंट भी थोड़ा देता है, तो सर्किट को फेलियर ना हो इसलिए इस पर डायोड लगा दिया ताकि ये एकदम सेफ और सिक्योर रहे। तो ये हमारा वोल्टेज और क्या कहते हैं करंट दोनों कंट्रोल करने का सर्किट रेडी है। अब इस पर सप्लाई दो, आउटपुट आपका स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर एम्प मीटर, ये वोल्ट मीटर लगाना, तो ये सामने रहा। तो पतले वाले सारे तार जो होते हैं, येलो वाला हमारा वोल्टेज जो आउटपुट होता है उसको टेस्ट करने के लिए होता है, रेड वाला हमारा पॉजिटिव सप्लाई के लिए होता है, और ब्लैक वाला जो पतला वायर होता है वो इस मतलब निगेटिव होता है इस वोल्ट मीटर को स्टार्ट करने के लिए। अब यहीं पे सारा काम है। अब हमारा 30 वोल्ट 40 वोल्ट से वोल्ट मीटर नहीं चलता भाई, उड़ जाएगा। तो अब 30 वोल्ट 40 वोल्ट को ना हम 12 वोल्ट रेगुलेट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो कैपेसिटर था उसके पॉजिटिव पे हमने 1K का एक रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक है। 1 वाट 2 वाट दोनों में से आप कोई भी लगा लो चल जाएगा। देन उसी पे एक और रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, मतलब सीरीज कर रहे हैं। इसके करंट को हम गिराते हुए जा रहे हैं, मतलब इसकी क्षमता को डाउन करेंगे ताकि आगे का सर्किट कंप्लीट हो। देन अभी साइड से जो हम कनेक्शंस उठा रहे हैं ये निगेटिव का है। कैपेसिटर के प्लस पे दोनों रेजिस्टेंस लगाए और कैपेसिटर के माइनस से एक नॉर्मल सा वायर निकाल लिया। देन ये हमारे हाथ में जो देख रहे हो अब ये जीना डायोड है 12 वोल्ट का। अब जो डायोड से ये हाफ वॉट है जीना डायोड, ठीक है, हाफ वॉट का यूज़ कीजिएगा, उससे कम का यूज़ करोगे तो उड़ जाएगा भाई। तो ब्लैक वाला हिस्सा हमने पॉजिटिव की तरफ लगा दिया और जो इसका ऑरेंज वाला हिस्सा होता है इसको निगेटिव। अब इस पर प्रॉपर हमारी 12 वोल्ट ही आउट आएगा, उसके ऊपर का जैसे ही वोल्टेज आएगा ये शॉर्ट सर्किट करके आपस में क्रॉस करके 12 वोल्ट में ही बचा के रखेगा। और 1K रेजिस्टेंस जो एक्स्ट्रा छोटा सा हम लगा रही है इसलिए लगा रहे हैं जब इस पर प्रॉपर 12 वोल्ट की सप्लाई आए तो हमको इंडिकेट हो जाए कि भाई आ गया वोल्टेज।
ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो लगा लो, फिलहाल मुझे लगा के लगा देना चाहिए तो मैंने लगा दिया इसको यहाँ पे। तो प्लस और माइनस एलईडी का लगा दिया येलो कलर की। अब देन वोल्ट मीटर पे आते हैं, कनेक्शन देते हैं। तो पतला वाला वायर जो था इसको कैपेसिटर के माइनस पे डायरेक्ट आपने लगा दिया, ठीक है। और जो पॉजिटिव है वो हमें जीनर के ब्लैक वाले हिस्से की तरफ लगाना है। मतलब पॉइंट्स आप देख लो कि कहाँ पे क्या जोड़ रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये दोनों काम हमारे हो गए। अब टेस्टिंग वाला वायर, ये येलो वाला वायर होता है, इसके ऊपर आप 100 वोल्ट तक की सप्लाई को दे सकते हैं और ये टेस्ट करके बता देगा कि हाँ 100 वोल्ट आ रहा है जो। तो ये हमारा आउटपुट का जो रेगुलेटेड सप्लाई आती है उस जगह पे येलो लगा दिया, देन काम खत्म। अब एक बार इस पे चलिए ट्रांसफार्मर जोड़ के कनेक्शन करके दिखा देते हैं कि आपको वोल्ट मीटर स्टार्ट हो गया कि नहीं। वोल्ट मीटर जैसे लगाया आपको बिल्कुल वैसे ही लगाना है, या सेपरेट उसको 12 वोल्ट 3 वोल्ट की सप्लाई दे के लगा लेना भाई, नहीं तो उड़ जाएगा वोल्ट मीटर। जैसे मैंने यूज़ किया है बिल्कुल ऐसे ही मैकेनिज्म आपको लगाना है इसमें। देन हमारा जो ट्रांसफार्मर था 30-030 का ट्रांसफार्मर था, तो वो इसमें एक बाइंडिंग हमारी ख़राब है भाई, 60 वोल्ट आउट नहीं कर रहा है ये। तो हम इस पर 030 जो हमारा बचा कुछ है उसी को कर रहे हैं, मतलब तार टूट गया इंटरनल इसलिए पता नहीं चल रहा। तो 030 हमने लगा दिया, ये हमारा एसी, मतलब इस पर 030 आप ट्रांसफार्मर लगा लो 060 लगा लो, दोनों ही काम करेगा, इशू नहीं है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का एसी इन वाले जो पॉइंट था हमने उस पर लगा दिया। देन प्लग लगा के आपको दिखाते हैं वोल्ट मीटर चल रहा है कि नहीं। देखिए 12 वोल्ट की एलईडी हमारी येलो वाली ग्लो हो गई, और रेगुलेशन देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, झमाझम रेगुलेट कर रहा है। मतलब भाई 41 वोल्ट चला गया, मतलब 41 वोल्ट दे रहा है आउटपुट ये, और 30 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। तो मतलब इसने वोल्टेज को भी बूस्ट कर दिया, और कैपेसिटर हमारा प्लग निकालने के बाद भी कुछ देर तक वोल्ट मीटर को स्टार्ट रहता है। और ये ग्रीन एलईडी इसलिए लगा रहे हैं, मतलब ये डायरेक्ट कैपेसिटर के प्लस और माइनस पे लग रही है। ये इसलिए लग रही है कैपेसिटर पे जब वोल्टेज आएगा तो ये शो करेगा कि भाई हमको वोल्टेज मिल गया 30 वोल्ट का। 10K का रेजिस्टेंस इस पर लगाया हुआ ताकि हमारी एलईडी उड़े नहीं, 30 वोल्ट तक सपोर्ट कर लेगी आराम से 10K की एलईडी, मतलब रेजिस्टेंस। देन आउटपुट में भी 10K के रेजिस्टेंस के साथ एक रेड एलईडी लगा रहे हैं ताकि हमारे आउटपुट पे आने वाले वोल्टेज के बारे में पता चल जाए कि भाई आउटपुट आ रहा है। तो ये एलईडी ज़्यादा ग्लो करेगी तब जब वोल्टेज ज़्यादा होगा, ग्लो डाउन, आप जैसे वोल्टेज डाउन करते जाओगे एलईडी का ग्लो भी डाउन हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल सा। तो एलईडी लगा दी, थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। तो ये सारा काम हो गया। देन अब 2 वायर हमारे जो मोटे मोटे बचे, ये एम्प चेक करने के लिए होता है। तो हमने न्यूट्रल जो लगाया हुआ था आउटपुट वाला उसको डिस्कनेक्ट कर लिया क्योंकि एम्प का कनेक्शन भूल गए थे भाई। तो अब चलते हैं वापस एम्प वाला कनेक्शन देने का। तो ब्लैक वाला वायर हमें जो माइनस है उस पर लगा देना है, और जो रेड वाला वायर है ये पॉजिटिव नहीं देता है भाई, ये भी माइनस ही है, ठीक है। इसको ब्लैक वाले पे लगा देना है। अब ये हमारा वोल्ट मीटर वोल्टेज भी बताएगा आउटपुट में कितना आ रहा है, देन एम्पियर भी। तो अभी हमने टेस्ट के लिए इसमें 12 वोल्ट 30 वाट का बल्ब लगाया, कार वार में लगते हैं वही बल्ब है। तो अभी आपको एम्पियर कंट्रोल करके दिखा रहा हूँ। अभी 4 वोल्ट की सप्लाई पे 1.2 एम्प का लोड आ रहा है इस पर। और देन देखिए एम्पियर कैसे एडजस्ट हो रहा है, वोल्टेज ऊपर नीचे जो हो रहे हैं उसके पीछे दूसरा रीज़न है। यहाँ पे एम्प आप एडजस्ट कर सकते हो, वोल्ट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ग्लो करके दिखाता हूँ, ये वोल्ट एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। वोल्ट एडजस्ट हो रहा है, वोल्टेज आप जितना बढ़ाओगे एम्प भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। तो दोनों को अपने हिसाब से अलग अलग आपको रेगुलेट करना रहता है। तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, कोई इशू नहीं है, झमाझम है। बट वेरिएबल पॉट फिर से बोल रहा हूँ आपको, हाई क्वालिटी का यूज़ करना है, लो क्वालिटी का यूज़ करोगे बर्न हो जाएगा। और रेड एलईडी का ग्लो भी आप देखिए कैसे कर रही है, जैसे आप तेज़ धीमा करते हो। तो एक बार बाई मिस्टेक मुझसे ज़्यादा घूम गया तो बल्ब उड़ गया, इसलिए दूसरा बल्ब लगाना पड़ा। तो यहाँ पे जितना इसका मतलब 2.5 एम्पियर लोड आ रहा है हमारा 030 पे, इसी के हिसाब से ये हमारा आउटपुट भी दिखा रहा है। जितना हैवी ट्रांसफार्मर लगाओगे आप उसी हिसाब से इसको आउटपुट आप ले सकते हो, ठीक है। तो सर्किट पे आप शक कर सकते हो, पर ट्रांजिस्टर के मतलब जो आउटपुट है उस पर आपको टेस्टिंग की कोई टेंशन नहीं है। आप सारा उसका मैकेनिज्म जानते हो कि आउटपुट कितना देता है, आप डेटा शीट चेक कर सकते हो कितने एम्प तक कंट्रोल करता है और कितने वोल्ट तक कंट्रोल करता है। तो कंट्रोलिंग सिस्टम सारा यही होगा। ट्रांसफार्मर अपने मन से लगाइए, वेरिएबल पॉट्स उसी के हिसाब से बदल लीजिए। तो यहाँ पे आपको रेगुलेट करके वोल्टेज भी दिखा रहे हैं, 41 वोल्ट तक गया हुआ, एकदम लाइव है, सामने है। 30 वोल्ट इन दे रहे हैं और 41 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है। तो ये सारा टेस्टअप हो गया। देन अभी हम आपको 4-5 बल्ब लगा के दिखा रहे हैं, इनडायरेक्टली 120 वाट हो गया, ठीक है। 30 वाट के आसपास का बल्ब है। बट अब ये 30 वाट मतलब हमारे ट्रांसफार्मर में उतनी जान नहीं है कि देगा, बट तब भी हम यहाँ पे घुमा के दिखा रहे हैं। बट अभी एक मज़ेदार चीज़ होगी, वो आप आगे देखो। अब देखिए हम घुमा रहे हैं, अब सारे वोल्टेज हमारे एम्पियर नीचे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, बट बल्ब का ग्लो नहीं स्टार्ट हो रहा। और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, 20 मतलब हाफ एम्पियर तक पहुंचा, 1 एम्पियर क्रॉस हो गया, 2 एम्पियर भी क्रॉस हो गया, बट बल्ब नहीं जल रहा। देन बल्ब देखिए जैसे ग्लो की कंडीशन में आया, हमारा मल्टीमीटर मतलब सॉरी हमारा मीटर बंद हो गया। वो इसलिए क्योंकि कैपेसिटर का सारा वोल्टेज बल्ब ने चूस लिया, तो इसको मतलब मीटर को चलने के लिए उतना वोल्टेज नहीं मिल रहा है।
देन डाउन करते ही फिर से देखिए स्टार्ट हो गया। तो वोल्ट मीटर इसलिए बंद हो गया क्योंकि उसको वोल्टेज नहीं मिल रहा था ढंग से। तो अच्छा ट्रांसफार्मर होगा तो सारा कनेक्शन देगा। और ये जो डिस्प्ले हमारा लुप 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 कर रहा है ना, ये लुप लुपा नहीं रही, ये स्ट्रेट चल रहा है, बट इसमें क्लॉक टाइप का सिस्टम रहता है, मतलब लाइट से एलईडी ग्लो करती रहती है, इसलिए नॉर्मल आइज में आपको एकदम नॉर्मल रुका हुआ डिस्प्ले दिखेगा, ऐसे हिलता हुआ नहीं। तो सिंगल बल्ब को कंट्रोल करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं होगा क्योंकि जितनी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है उसी के हिसाब से आउटपुट ले रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी बढ़ा के भाई 1-2 बल्ब फ्यूज़ कर चुका है, ज़्यादा नहीं करेंगे फ्यूज़। तो बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बल्ब भी बहुत ज़बरदस्त गर्म है, थोड़ा सा और कहिए तो वोल्टेज बढ़ाए। तो एम्पियर डाउन करा जाए नहीं, तो यहाँ से देखो आप एम्पियर फिर से डाउन कर लो, आप वोल्टेज जितना चाहिए उतना अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। और एक बार थोड़ा सा हाई फाई करता हूँ बल्ब, मतलब आपको समझ में आएगा। ये देखिए ओवर ब्राइट कर दिया, मतलब कैमरे में फ्लक्चुएशन होने लगा। तो बस भैया मेरे यही सब था प्रोजेक्ट में, कुछ इससे भी ज़बरदस्त लेकर आएंगे। तो ये थोड़ा बहुत जो कंजप्शन दिखा रहा है ये नॉर्मल है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, और सपोर्ट कीजिए अपने भाई को।